हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडर्जिक ड्रग्स। इससे पहले हम लोगों ने एडर्जिक ड्रग के बारे में देखा था कि डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होता है, मिक्स्ड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहला है प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट हम लोग यूज करते हैं नॉरएड्रेनालिन, इफेड्रिन। दूसरा है कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट हम लोग यूज करेंगे एड्रेनालिन एंड डोब्यूटामाइन। तीसरा है ब्रांकोडायलेटर। ब्रांकोडायलेटर हम लोग यूज करते हैं एड्रेनालिन, टर्बुटालिन, सल्बुटामॉल। चौथा है नेजल डीकंजेस्टेंट। फिनाइल एफ्रिन यूज करते हैं, नेफाजोलिन यूज करते हैं, जाइलोमेटाजोलिन यूज करते हैं। अगला है सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट हम लोग यूज करते हैं एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन यूज करते हैं। इधर है एनोरेक्टिक सब्सटेंस ड्रग्स। इसकी ड्रग है फेनफ्लुरामिन और नेक्स्ट है डेक्सफेनफ्लुरामिन। अब इसमें देखिए कि जो फेनफ्लुरामिन है या डेक्सफेनफ्लुरामिन है, तो इसमें डेक्सफेनफ्लुरामिन मोर एक्टिव है किसके कंपेरिजन में? फेनफ्लुरामिन। मीन्स डेक्सफेनफ्लुरामिन ज़्यादा एक्टिव है कंपेरिजन टू द फेनफ्लुरामिन। उसके बाद आता है यूटेराइन रिलैक्सेंट। यूटेराइन रिलैक्सेंट में यूज करते हैं हम लोग रेटोड्रिन यूज करते हैं और ऑक्सीसोप्राइन यूज करते हैं। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन, थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज द प्रेशर एजेंट, सेकंड इज द कार्डियक स्टिमुलेंट, थर्ड इज द ब्रांकोडायलेटर, फोर्थ इज द नेजल डीकंजेस्टेंट, फिफ्थ इज द सीएनएस स्टिमुलेंट, सिक्स्थ इज द एनोरेक्टिक एंड सेवंथ इज द यूटेराइन रिलैक्सेंट। अब हम लोग एक एक ड्रग पढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि पहला है इफेड्रिन। ये इफेड्रिन क्या है? ये एल्कोलाइड्स है ऑब्टेन्ड फ्रॉम इफेड्रिन वल्गैरिस। तो ये इफेड्रिन वल्गैरिस से मिलता है। ठीक है, अब क्या है कि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है। इसका मतलब है कि ये रिसेप्टर्स बाइंड नहीं करेगा। ये क्या करता है कि एडर्जिक, हमने बताया था कि जो नर्व्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से न्यूरोनल ट्रांसमिशन रिलीज होगा। और कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्टली काम भी करता है। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अगर इफेड्रिन देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो ये स्टिमुलेशन काज करता है। क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्टिमुलेशन काज करेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नेजल डीकंजेस्टेंट की बात करते हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट में क्या होगा कि जब कभी देखा होगा छोटे बच्चों में या कभी भी जैसे उनको नाक में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, उस समय लोग नेजल डीकंजेस्टेंट देते हैं। तो उसमें क्या होता है 0.05 to 1% यहाँ यूज करते हैं इफेड्रिन का। ये लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो यहाँ पे जो नेजल डीकंजेस्टेंट हम लोग यूज करते हैं वो है फिनाइल एफ्रिन, नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन। इसके क्या है, इसके हम लोग यूज करते हैं 0.05 to 1.1% यूज करते हैं। बच्चों में कम दिया जाता है और जैसे यंग में बढ़ते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, परसेंटेज बढ़ता जाता है। अब क्या करता है कि ये लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन है। काज कैसे करता है कि ये समझिए इसको, ये हमारी नोज है, ठीक। यहां पर क्या होता है कि ये जो पैसेज है, ये पैसेज क्या होता है कि ये पैसेज का डायमीटर कम हो जाता है। जब डायमीटर कम हो जाता है तो वहां पे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है, जकड़न सी लगती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही नेजल डीकंजेस्टेंट देते हैं, ये हमने बताया, देखिए लिखा भी है कि लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन है। तो क्या करता है कि ये इसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब ये कंस्ट्रिक्शन हो जाता है इधर से, तो क्या होता है, हमारा पैसेज का डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। जब पैसेज का डायमीटर ज़्यादा हो जाता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, या बच्चों में भी ये नहीं होती है। ठीक है, जब बच्चों में कॉमन कोल्ड होता है तो उस समय ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग नेजल डीकंजेस्टेंट यूज करते हैं। बच्चों केस में 0.05% यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट। तो यहाँ पर क्या करता है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। जैसे वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, डायमीटर यहाँ बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ जाएगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम जो होती है वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं स्यूडोइफेड्रिन की। तो स्यूडोइफेड्रिन क्या है कि स्टीरियो आइसोमर ऑफ इफेड्रिन है। क्या है ये? स्टीरियो आइसोमर ऑफ इफेड्रिन है। तो क्या करता है कि ये वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करता है म्यूकोसा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो स्यूडोइफेड्रिन क्या है? देखिए हमने इफेड्रिन बताया था कि ये आपका
इफेड्रिन वल्गैरिस मिलता है, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, एल्कोलाइड्स है। ये स्यूडोफेड्रिन क्या है, स्टीरियो आइसोमर ऑफ इफेड्रिन है, ठीक है। ये भी वैसोकंस्ट्रिक्शन काज कर रहा है म्यूकोसा में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब नेक्स्ट एक आता है, इसे बोलते हैं एनोरेक्टिक सब्सटेंस या एनोरेक्टिक ड्रग। आप सीधा सीधा समझिए, ऐसी ड्रग जो फीडिंग सेंटर को, एपेटाइट सेंटर को सप्रेस कर देते हैं, एपेटाइट सेंटर को सप्रेस कर देते हैं, उसे बोलते हैं एनोरेक्टिक ड्रग्स। तो क्या होगा, एपेटाइट सेंटर सप्रेस हो गया। अब एपेटाइट सेंटर सप्रेस हो गया तो भूख नहीं लगेगी, अब भूख नहीं लगेगी तो आप फूड का इंटेक नहीं करेंगे। तो कभी कभी क्या है कि इसको एम्फेटामिन भी दिया जाता है, इसको क्या करते हैं कि जो वेट लॉस के लिए भी यूज कर लेते हैं। वेट लॉस के लिए कैसे यूज करते हैं इसको, कि जैसे क्या होगा कि एपेटाइट सेंटर को सप्रेस कर देगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगा आप फूड का इंटेक नहीं करेंगे। तो ये काम कैसे करता है, तो क्या काम ऐसे करता है ये कि दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन और 5-HT5 ट्रिप्टामिन बोलते हैं सीरोटोनिन। तो देखिए, दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन एंड सीरोटोनिन। तो क्या करता है, कल हमने आपको रीअपटेक भी बताया था, तो यहाँ पे नॉरएड्रेनालिन का, डोपामिन का, सीरोटोनिन का रीअपटेक कम कर देता है। अब रीअपटेक कम हो जाएगा तो इनहांसिंग मोनोअमिनर्जिक ट्रांसमिशन। तो हमने बताया था कि आप देखिए, याद रखिए, ये हमने कल आपको बताया था कि यहाँ से रीअपटेक हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता था। अब रीअपटेक हमने सब बंद कर दिया, तो यहाँ से ट्रांसमिशन होगा तो इस कंडीशन पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। यही लिखा है कि इनहांसिंग मोनोअमिनर्जिक ट्रांसमिशन। जब मोनोअमिनर्जिक ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करता है कि ये एपेटाइट सेंटर को सप्रेस कर देगा। ये तो हो गया आपका एनोरेक्टिक सब्सटेंस, नेजल डिकंजेस्टेंट। अब बात आती है कि थेरेप्यूटिक जो क्लासिफिकेशन की ड्रग्स हैं उनका यूज कहाँ पे हम करेंगे। तो पहला है इसका हाइपोटेंसिव स्टेट में। हाइपोटेंसिव स्टेट में, हाइपोटेंसिव स्टेट मतलब होता है जब क्या होगा, बीपी कम होगी तो वहाँ पे यूज करेंगे, प्रेशर एजेंट यूज करते हैं। सेकंड इज द कंट्रोल ऑफ लोकल ब्लीडिंग। कहीं पर्टिकुलर एरिया में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज मीन्स अगर कोई वैस्कुलर डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ब्रांकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। यहाँ देखिए हमने बताया ब्रांकोडायलेटर यूज कर रहे हैं, एड्रेनालिन, टलबुटालिन, सल्बुटामॉल यूज किया जा रहा है। एलर्जिक डिसऑर्डर यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है ये हिस्टामिन के जो आपके बॉडी में सिक्रीशन होता है, जो रिलीज हो रहा है, उसको सप्रेस कर देते हैं। तो जब सप्रेस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एलर्जी के लिए हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हिस्टामिन का रिलीज को सप्रेस कर देंगे। जैसे सप्रेस कर देंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब अगला है ओबेसिटी। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि एनोरेक्टिक सब्सटेंस जो एपेटाइट सेंटर को सप्रेस कर दे रहा है, तो इसका ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। वही हमने बताया कि जहाँ पे ये डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करता है कि ये एपेटाइट सेंटर को सप्रेस कर देगा, तो भूख नहीं लगेगी और आप खाना ज़्यादा इंटेक नहीं करेंगे। अब है कि नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर काइनेटिक चिल्ड्रेन। आप सीधा समझिए, हाइपर काइनेटिक चिल्ड्रेन आपने कहीं देखा भी होगा, कभी कभी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो किसी भी चीज़ में आपसे बात कर रहे हों या कोई चीज़ आप उसको सुना रहे हों, किताबें पढ़ रहे हों, तो उनका जो अटेंशन होता है वो अटेंशन क्या होता है, कुछ देर के लिए नहीं होता है। जब तक आप कुछ देर के लिए अटेंशन नहीं करेंगे चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो जो अटेंशन इनका है ये क्या होता है कि माइल्ड डिसफंक्शन है ब्रेन का। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनका अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कम होता है, तो इसे बोलते हैं हाइपर काइनेटिक चिल्ड्रेन। तो हाइपर काइनेटिक चिल्ड्रेन के लिए भी हम क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग्स जितनी हैं यहाँ पे उनके यूज किए जाते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है, नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होता है, एनोरेक्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सब आज हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका, तो हमने आपको बताया कि एडर्जिक ड्रग है, इसका मतलब है सिंपैथोमाइमेटिक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंपैथोलाइटिक, ठीक है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसको आपको फिर दोबारा बताएंगे। थैंक यू।